नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में शिक्षिकाएं को बड़ा झटका। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षिकाएं को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान से झटका लगा है। दरअसल शिक्षा मंत्री का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों का चयन जिलों के अंदर ही होता है, उन्हें उसी जिले में रहना पड़ता है। इस हिसाब से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की मांग नियमानुसार गलत है। इस बयान के बाद प्रदेश भर के थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने विरोध शुरू किया है। 16 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय। इस बार भी तेज गर्मी पड़ने के कारण स्कूलों का समय 1 अक्टूबर के स्थान पर 16 अक्टूबर से बदलेगा। ऐसे में अभी एक सप्ताह और इंतजार करना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही आदेश कर दिए थे। हालांकि दिन के समय अभी गर्मी का एहसास हो रहा है, तापमान में तेजी है। भजनलाल ने विदेश जाने से पहले कोर्ट से मांगी परमिशन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जयपुर जिले की अधीनस्थ अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर 13 से 25 अक्टूबर तक यूके व जर्मनी यात्रा की अनुमति मांगी गई है। इस प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं न्यायालय उस प्रार्थना पत्र पर 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसमें बिना अनुमति जापान और दक्षिण कोरिया जाने को न्यायालय के आदेशों की अनदेखी बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त का आग्रह किया गया है। एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले एसआई समेत 7 सस्पेंड। साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर, एसआई और 6 पुलिसकर्मी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। एसपी को इसकी भनक लगी तो सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से मामले की जांच की जा रही है। मामला भिवाड़ी साइबर सेल का है। गहलोत पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने साधा निशाना। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके बयान केवल उनकी खिसियाहट दिखलाते हैं। सोमवार को जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया के एक सवाल पर शेखावत ने कहा कि सबको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सीकर में महंत नरसिंहानंद के बयान का विरोध। बीते दिनों महंत यति नरसिंहानंद के द्वारा मोहम्मद साहब पर टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में आज सीकर में मुस्लिम समुदाय के द्वारा मौन जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के ईदगाह चौराहे से शुरू होकर बजाज रोड और कल्याण सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम झापन भी दिया गया। अगले सत्र से पेपरलेस होगी विधानसभा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में कई नवाचार किए जा रहे हैं। अगले सत्र से प्रदेश की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इसके लिए सदन में तकनीकी कार्य चल रहे हैं। विधानसभा में प्रत्येक विधायक की टेबल पर आईपैड सेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक एक आईपैड विधायकों को अलग से भी दिए जाएंगे, ताकि वे अपने निवास से भी ऑनलाइन जुड़कर सदन का कार्य कर सकें। पेपरलेस व्यवस्था के तहत प्रश्न लगाने, जवाब देने से लेकर सभी कार्य ऑनलाइन ही संपादित किए जाएंगे। बीकानेर में भी बड़ा डेंगू का आतंक। डेंगू के केस अचानक बढ़ने पर प्रशासन हरकत में आ गया है। पीबीएम हॉस्पिटल के मेडिसिन ओपीडी में रोज 800 से 1000 मरीज वायरल बुखार और डेंगू के आ रहे हैं। इनमें से 70-80 को भर्ती करना पड़ रहा है। मेडिसिन वार्डों में मरीजों की भीड़ बढ़ते देख सर्जरी के वार्ड ए के 21 बेड डेंगू रोगियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। एमसीएच हॉस्पिटल के आईसीयू और वार्डों को फिर से शुरू करने की कवायद की जा रही है। हज के लिए सरकार ने प्रदेश का कोटा किया तय। हज के लिए सरकार ने प्रदेश का कोटा तय करने के साथ यात्रियों का चयन भी कर लिया है। उदयपुर से इस बार 4 ज्यादा लोग चुने गए हैं। इस बार 219 चयनित हुए। प्रदेश से 4188 यात्रियों का चयन हुआ है। उदयपुर संभाग से 500 यात्री यह मुकद्दस सफर करेंगे। हालांकि नेशनल हज कमेटी ने अभी यात्रा के लिए राशि तय नहीं की है। ऐसे में चयनित यात्रियों को पहली किस्त जमा कराने में देरी हो सकती है। राजस्थान में आज बारिश की संभावना। मानसून जाने के साथ ही उत्तर भारत में अब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगा है। एक नया सिस्टम आज उत्तर भारत के ऊपर एक्टिव हुआ है, जिसके प्रभाव से आज बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश बूंदाबांदी हो सकती है। इस सिस्टम का असर 9 अक्टूबर को भी देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय हुआ है। इस सिस्टम का असर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के साथ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम का असर 3 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के अलावा चूरू के आंशिक हिस्सों में रह सकता है। इन जिलों में कल दोपहर बाद बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है।
4 सफारी वाला देश का पहला शहर बना जयपुर 30 हेक्टेयर में फैले नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सोमवार को नया अध्याय शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टाइगर सफारी को आमजन के लिए खोल दिया। यहाँ 7 किलोमीटर ट्रैक में पर्यटक टाइगर देख सकेंगे। इसके साथ ही जयपुर देश का ऐसा पहला शहर बन गया जहाँ पर्यटक के लिए 4 सफारी हैं। यहाँ 2 लेपर्ड, 1 एलिफेंट और 1 लॉयन सफारी पहले से है। अब इसमें टाइगर सफारी भी जुड़ गई। राजस्थान के मंदिरों में प्रसाद की क्वालिटी चेकिंग हो। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल का मानना है कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के विवाद के बाद राजस्थान में प्रसाद बनने वाले मंदिरों में गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। बैठक में सभी सदस्यों के सुझाव के बाद निर्णय किया गया कि प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन जितने मंदिर, टेम्पल बोर्ड के मंदिर या अन्य मंदिर जिनमें बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और जहां प्रसाद बनता है वहां उसकी गुणवत्ता की जांच हो, इसके लिए हमारे निर्णय से सरकार को आग्रह करेंगे। दौसा नगर परिषद सभापति ममता चौधरी निलंबित। दौसा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी को निलंबित कर दिया है। इससे पहले महवा नगर पालिका में कांग्रेस की चेयरमैन नर्मदा देवी गुर्जर को निलंबित किया गया था। ऐसे में एक सप्ताह में 2 नगर निकायों की अध्यक्षों को निलंबित करने से सियासी स्तर पर खलबली मच गई है। एक दिन में आई 3 ट्रांसफर लिस्ट। राजस्थान में भजनलाल सरकार लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने एक ही दिन में आरआईएस, आरपीएस और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। सोमवार को राजस्थान गृह विभाग द्वारा 45 आरपीएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी की गई थी, जबकि 10 आरपीएस अधिकारियों के तबादले रद्द कर दिए गए हैं। बीसलपुर बांध से आई बड़ी खबर। बीसलपुर बांध की कैद से पिछले 1 माह से ज्यादा समय तक आजाद हो रही लहरें अब जल्द ही बांध में फिर से बंद होने के कगार पर पहुंच गई। अभी बांध के एक गेट से महज 300 क्यूसेक पानी की निकासी ही जारी है, जो निकासी कभी भी बंद की जा सकती है। राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए भी चेताया है। सीएम सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने परियोजनाओं के कार्य में अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों एवं अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध डेयरियों पर लगेगा अंकुश। राजधानी में संचालित अवैध डेयरियों पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार से अभियान चलेगा। इसके लिए दोनों नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा और संसाधनों को मिलाकर 7 टीमें बनाई हैं। ये टीमें एक ही जोन में एक साथ कार्रवाई करेंगी ताकि कार्रवाई का व्यापक असर नजर आए। पशु प्रबंधन शाखा के अधिकारियों की माने तो बार बार गाड़ियों को गौशाला नहीं भेजना पड़े। इसके लिए शहर में ही गायों के लिए अस्थायी जगह चिन्हित की गई है। दिन भर कार्रवाई में गोवंश को पकड़कर अस्थायी जगह पर रखा जाएगा और इसके बाद रात को सभी गायों को हिंगोनिया गौशाला भेजा जाएगा। सफाई व्यवस्था के लिए 4 जोन में बांटा शहर। धौलपुर शहर में पटरी से उतरी सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरे शहर को नगर परिषद ने 4 जोन में विभाजित किया है। इसमें 3 जोनों में सफाई के लिए ठेकेदार से सफाई कराने के लिए टेंडर जारी किया है, जो सफाई कराने के साथ कचरे का उठाव करेगा, जबकि एक जोन में नगर परिषद खुद संभालेगी। नगर परिषद के स्थायी सफाई कर्मी वर्तमान में 185 हैं, जो शहरी आबादी और 60 वार्डों के लिहाज से कम पड़ रहे हैं, जिससे ठेकेदार अपने लोगों से कार्य कराएगा। वर्षा विश्नोई कोटा से गिरफ्तार। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बीते रविवार को ही एसओजी की स्पेशल टीम ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर सगे भाई बहन को गिरफ्तार किया था। आज जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने कोटा से 25,000 की इनामी वर्षा विश्नोई गिरफ्तार किया है। बता दें, वर्षा विश्नोई लंबे समय से फरार चल रही थी और एसओजी की रडार पर थी। यह कार्रवाई जोधपुर आईजी विकास कुमार के निर्देश पर हुई है। राजकुमार रोत का भाजपा पर तंज। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी एवं उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर बार बार आदिवासियों के हक अधिकारों पर कटाक्ष करने का आरोप लगाया। सांसद रोत ने कहा कि भाजपा सरकार के 10 माह हो गए, लेकिन सीएम व मंत्रियों को यही नहीं पता कि आखिर करना क्या है।
एएसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आई बड़ी अपडेट। राजस्थान की बहुचर्चित एएसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के निर्णय को लेकर सोमवार को बड़ा अपडेट आया है। इस बारे में 6 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक सोमवार को हुई। इसमें इस भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक समाप्ति के बाद एएसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय भी किया गया। समिति ने स्वीकार किया है कि इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद ने शुरू किया अभियान। नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से शहर की स्वच्छता, सुंदरता एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। नगर परिषद की टीम पुलिस के सहयोग से शहर में सड़क किनारे अवैध रूप से रखे केबिन, दुकानों के बाहर किए अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जवाहर नवोदय स्कूल में ऑनलाइन आवेदन शुरू। शैक्षिक सत्र 2025-26 में समानांतर प्रवेश परीक्षा के तहत जवाहर नवोदय स्कूल में ऑनलाइन आवेदन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए छात्र 30 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों से चौंके अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व सीएम और हरियाणा के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने परिणामों को लेकर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के अजीब ट्रेंड सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम का पार्टी शाम तक आकलन करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के परिणामों को लेकर कहा कि यहां तो कांग्रेस जीत रही है। दिवाली से पहले राजस्थान को मिली करोड़ों की सौगात। राजस्थान को 415 करोड़ की सौगात मिली है। डिप्टी सीएम व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुडको और आरटीडीसी के बीच 415 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर का कहना है कि राजस्थान में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए हुडको राज्य सरकार की मदद जरूर करेगी। बता दें कि राजस्थान की डिप्टी सीएम व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। राजस्थान की जनता को मिल गया बड़ा तोहफा। दिवाली से पहले भजनलाल सरकार ने राजस्थान की जनता को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश भर में 1508 किमी की नई सड़कों का निर्माण होगा। साथ ही कई जिलों में पुल और हाई लेवल ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 1725 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में यह स्वीकृति जारी की गई है। नटनी हेरिटेज मामले में अब 15 अक्टूबर को सुनवाई। नटनी हेरिटेज होटल के मामले में सोमवार को एडीएम कोर्ट प्रथम में हुई सुनवाई के दौरान निर्माणाधीन होटल मालिक के वकील ने मौका कमिश्नर की रिपोर्ट को आधारहीन बता दिया। साथ ही कई बिंदुओं की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। कहा कि दूसरा मौका कमिश्नर नियुक्त करके पैमाइश कराई जाए। कोटा होकर चलेगी बीकानेर से वलसाड़ के बीच स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा होकर गाड़ी सन 04713 और 04714 बीकानेर वलसाड़ बीकानेर के बीच स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया है। यह गाड़ी साप्ताहिक रूप में 10 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दोनों दिशाओं में 6 ट्रिप चलेगी। आत्मा कृषक पुरस्कार के लिए 20 तक कर सकेंगे आवेदन। सरकार ने आत्मा कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब योजना के तहत कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन 20 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। पंचायत समिति और जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधिवार 5 कृषकों का चयन करते हुए क्रमशः 10,000 और 25,000 पुरस्कार स्वरूप दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। श्री सांवलियाजी में 5 राउंड में हुई काउंटिंग पूरी। मेवाड़ के आराध्य देव भगवान श्री सांवलिया सेठ जी के भंडार से निकली राशि का 5 राउंड में काउंटिंग पूरी की गई। 5वें राउंड में 30,30,053 रुपयों की गिनती की गई। वहीं 5 राउंड में 13,34,79,553 रुपयों की गिनती हुई है। इसके अलावा भेंट कक्ष, ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से भी रुपए मिले हैं, जिसकी गिनती के बाद सांवरा सेठ को कुल 16,98,80,926 रुपए प्राप्त हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष के ओएसडी रहे अनुराग हरित को एसडीएम लगाया। 15 दिन के इंतजार के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के ओएसडी रहे अनुराग हरित को कमिश्नर की बजाय वापस एसडीएम लगा दिया गया है। 15 दिन पहले उनको डीग से अलवर नगर निगम में कमिश्नर लगाया था। तब नेता प्रतिपक्ष के साथ रहने वाले अफसर को कमिश्नर लगाने की बात उठी तो उन्हें डीग से रिलीव नहीं किया गया। इस कारण वे ज्वाइन नहीं कर सके। अब उन्हें बानसूर एसडीएम लगाया गया है। पटाखा दुकानों की लॉटरी निकालते
एसडीएम वीडियो से चर्चा में। दीपावली पर पटाखा दुकानों की लॉटरी निकालने से जैसे सामान्य कार्य को एसडीएम ने खास बना दिया। खुशी से उछलना, साथ ही महिला अधिकारी के कंधे पर पंच करना और कुछ ज्यादा ही खुशी जाहिर करना। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो एक यूजर ने कमेंट किया, ऐसे चीख रहे हैं जैसे इन्हीं की लॉटरी लग गई हो। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।